भारत में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र की संख्या भी 91 हो चुकी है टोटल। ठीक है, हमारा जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, राजस्थान में दो आपकी साइट है राजस्थान की, एक तो खीचन और दूसरा मेनार। ये दोनों ही साइट को रामसर स्थल के रूप में जो है इसको बनाया गया है। ठीक है, तो भारत में टोटल 91 रामसर साइट हो चुकी हैं और एशिया में सबसे ज्यादा साइट है। हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अभी भूपेंद्र यादव जी है, विश्व पर्यावरण दिवस के जो 5 जून को आपको होता है उसी पर ही ये जानकारी दी। तो मेनार आपका जो है ये उदयपुर जिला में अवस्थित है। ठीक है, और खीचन आपका जो है ये साइट भी आपकी खीचन वेटलैंड साइट आपकी फलौदी और जोधपुर जिले में अवस्थित है। यहां पर स्टैब्लिशमेंट है दोनों की, दोनों साइट। आर्द्रभूमि क्षेत्र आपको पता है कि नम भूमि वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो दो साइट आपकी अभी बनी है, दोनों के नाम आप जरूर लिख लीजिए और दोनों से क्वेश्चन मैं दोनों के बारे में अभी आपको बता देता हूं। राजस्थान राज्य को लेकर के ये आपकी जानकारी है। दो साइट है, दो वेटलैंड एरिया है, एक तो खीचन वेटलैंड साइट है, खीचन एक साइट आपकी ये है, दूसरी साइट जो आपकी है उसका नाम है मेनार वेटलैंड, मेनार। ये दोनों ही आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं, यहाँ पे प्रवासी पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं और ये एक तरीके से मीठे पानी की मानसूनी वेटलैंड साइट है और यहाँ पे कई सारे तालाब हैं, उन तालाबों से मिलकर के साइट बनी है। तो मेनार साइट आपकी उदयपुर में पड़ती है, उदयपुर जिला में बल्लभ नगर तहसील है, वहां पर ही मेनार और खोरोदो गांव है, उन दोनों पर मिलकर के पूरी की पूरी साइट बनती है आर्द्रभूमि क्षेत्र। ठीक है, तो यहां पर लगभग 110 जल पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है मेनार में। ठीक है, 67 प्रवासी पक्षी आते हैं। ठीक है, जो माइग्रेट होकर के आते हैं। यहाँ पे कई सारी गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जैसे व्हाइट रंड गिद्ध पाया जाता है, लॉन्ग बिल्ड गिद्ध, यहाँ पे कुछ गिद्ध पाए जाते हैं जो कि संकटग्रस्त हैं। दूसरी साइट आपकी खीचन है, टोटल दूसरी साइट आपकी खीचन है। खीचन आपका फलौदी और जोधपुर जिले में राजस्थान में पाई जाती है। थार रेगिस्तान के उत्तरी भाग में रेगिस्तानी वेटलैंड या यहाँ पे एक स्थानीय नदी है जिसका नाम है रात्रि नदी। रात्रि नदी और विजय सागर तालाब के कारण से पूरी की पूरी साइट बनी है। लगभग 150 से ज्यादा यहाँ पे पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। सर्दियों में यहाँ पर बहुत सारे प्रवासी पक्षी क्रेन उड़ करके आते हैं, ये उनका गंतव्य स्थान है। ठीक है, तो आर्द्रभूमि क्षेत्र वह क्षेत्र है जो कुछ समय के लिए या पूरे समय के लिए जल से भरे रहे। नमी युक्त क्षेत्र, दलदल क्षेत्र या मार्श क्षेत्र भी इन्हें कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये आपका फ्लड को रोकने के लिए, भूजल को रिचार्ज करने के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, जल की गुणवत्ता के सुधार के लिए, कार्बन भंडारण के, कार्बन सिंक भी होते हैं, जैव विविधता संरक्षण के लिए। साथ ही एक चीज और समझिए, इनको पृथ्वी की किडनी कहा जाता है क्योंकि ये वाटर को क्या करते हैं, प्यूरिफाइड करते हैं। ठीक है, तो 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक कन्वेंशन हुआ था, एक अंतरराष्ट्रीय संधि हुई थी, जिस संधि का काम था कि वेटलैंड क्षेत्रों का संरक्षण करना, उनकी उपयोगिता को सुनिश्चित करना। जितने भी सदस्य देश होंगे वो सभी अपने वेटलैंड क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में नामित करेंगे। तो भारत 1 फरवरी 1982 में इस संधि के साथ जुड़ गया और लगातार भारत जो है यहां पर, ठीक है, पहला जो आर्द्रभूमि क्षेत्र हमारा बना था रामसर कन्वेंशन के तहत वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान का ही है, दूसरा चिल्का झील ये भी आपका उड़ीसा का है। 1981 में इनको बनाया गया था। 1 फरवरी 1982 से ही हम जुड़ गए थे। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है वो सुंदरबन है, आपका पश्चिम बंगाल में अवस्थित है भारत में। और सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका झील है। रेणुका झील आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर स्थल हैं, टोटल 20 रामसर स्थल तमिलनाडु में है। मेरा आप सभी से आग्रह है, आप जिस स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कम से कम वहां के रामसर स्थल आपको याद होने चाहिए और लेटेस्ट वाले रामसर स्थल भी आपको याद होने चाहिए। तो खीचन और मेनार ये 2 रामसर स्थल के साथ टोटल 91 रामसर स्थल हो चुके हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठाना है। ठीक है, चलिए